नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और इस कंडीशन में किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। शॉर्ट फिंगर एक बहुत ज़्यादा ही एनर्जाइज्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को और बहुत मजबूत व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं, और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। शॉर्ट फिंगर में जो एनर्जी है बहुत जल्दी एक्सप्लोर होती है, इसलिए ये थोड़ा इम्पेशेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, जिसके तहत जो कुछ चाहिए अभी चाहिए वाला व्यक्तित्व तो यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सब्र होना, बहुत एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप काम करना, ये आपकी आदत में नहीं है। इमीडिएट काम करना है तो शॉर्टकट अपनाते हैं, क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, क्विकली डिसीजन लेते हैं, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। यहाँ पर जब लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होती है, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पाता, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, जिसके तहत मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर होना, और जो यहाँ जो मैनेजमेंट है या जो पंक्चुअलिटी है वो प्रॉपरली मेंटेन ना हो पाना। साथ ही साथ अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हर काम में थोड़ी देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आना। तो इस कंडीशन में जो एक प्रकार से मनी मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा वीक देखने को मिलता है। तो आप जैसे जातकों के पास से पैसा कैसे फिसलता है या पैसा कैसे जाता है ये समझ में नहीं आता। खर्चे बहुत ज़्यादा इस कारण से देखने को मिलते हैं। जब भी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट हो, यानी थोड़ा दूरी बना करके चले, तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और यहाँ थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आप यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। रिस्क टेकर यानी कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। इस कंडीशन में ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का कारक होता है, तो सिर्फ और सिर्फ खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिश और खुद के दम पर अपने जीवन में प्रगति हासिल कर पाते हैं, विदाउट एनी हेल्प। आप जैसे ज़्यादा खुद के काबिलियत के बलबूते पर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अच्छी खासी रॉयल्टी क्रिएट करना, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस क्रिएट करना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड नहीं होता। नॉलेज होता है लेकिन हर जगह अपने नॉलेज को शो नहीं करते। बहुत जहाँ पर जेन्युइनली नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जा कर के आप अपने नॉलेज को शो करेंगे, अपनी काबिलियत को शो करेंगे। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा हिडन टाइप नेचर ही देता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं होती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं जब इस प्रकार से मौजूद हो तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और बहुत कम लोगों से ही आपकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रहेगी, लेकिन तकरीबन सभी से एक प्रकार से राम राम, नमस्कार आप जो है करते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है, ये डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती निर्णय लेने के लिए, और बार बार अपने लिए गए निर्णय और किए गए काम में फेरबदल करने की आदत यहाँ पर यह देता है। इसके अलावा जो आपका फैलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलेगा। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है। तो जब भी अंगूठा मजबूत होता है तो निर्णय लेने की सक्षमता, बातों को याद रखने की सक्षमता और अपने निर्णय पर एक प्रकार से सोचने विचारने की जो सक्षमता है, यानी जो ज़िद्दीपन है, वो यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार का थंब देता है। मजबूत मानसिकता, मजबूत व्यक्तित्व देता है। तो टस से मस अपने लिए गए निर्णय से या किए गए काम से नहीं होते, और आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा हठी किस्म के पाए जाते हैं, इसलिए एक बार जो ठाना निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाने में सक्षम यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका जो यव का चिन्ह है वो ओपन है, तो ये क्या करता है कि पैसा देता है लेकिन रुक नहीं पाता है। इस कंडीशन में कंसिस्टेंट काम नहीं करते हैं, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है। अध्यात्म में रुचि बहुत होता है, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होती है,
लेकिन उसमें भी पूरा समय अच्छे से दे नहीं पाते। तो यव का चिन्ह जब भी ओपन होता है तो आलीशान घर का सुख प्राप्त होने में, या बहुत ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि मिलने में, या फिर कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करने में बहुत अड़चन बाधा आती है। तो इस कंडीशन में दान धर्म पूजा पाठ करना चाहिए, किसी भी मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, और थोड़ा धर्म के प्रति जो है झुकना चाहिए। उसी के बाद जा कर के जितने भी पेंडिंग काम है आपके, वो सब पूरे होते हुए देखने को मिलेंगे। फॉर्च्यून राइज हो पाएगा, सारे काम समय पर होते हुए और ज़्यादा प्रगति, समृद्धि और आत्मीय संतुष्टि फिर आपको मिल पाएगा। इसके अलावा जो थंब का यहाँ पर जॉइंट पॉइंट है, वहाँ पर भी मानसल अच्छा है। तो अपने बात पर अड़िग रहने, जिद रहना और कभी किसी के सामने ना झुकना, ये सब कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर यह देता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है, उसको बारीकी से देखें तो ये एक प्रकार से स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है। स्क्वेरिश पाम एक हार्ड वर्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, जिसके तहत शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और इस कंडीशन में अधिकतर काम खुद के दम पर करना, कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना, तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके करना, ये सब कॉम्बिनेशन भी इस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा पराक्रमी व कर्मठ, वो बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मती व्यक्तित्व के पाए जाते हैं। आपके हथेली में बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, इस कारण से आपने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सिंपल बना करके रख रखा है। सिंपल का तात्पर्य ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग सोचते विचारते नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करते, या बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मानसिक तनाव नहीं लेते, जीवन बहुत शांति रूप से, स्पष्ट रूप से जो लोग यापित करते हैं, जिनके अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, जो लोग अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं, जितना भी उनके पास ईश्वर की कृपा अनुकंपा से प्राप्त हो, उसी में कहीं ना कहीं खुशी, संतुष्ट, अथवा अपने काम को जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूती से लेकर के चलते हैं, उन्हीं के हाथ में ऐसी सिंपल 3-4 लाइन ही देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर अभी बात करेंगे गुरु पर्वत के विषय में। तो देखिए, गुरु पर्वत की स्थिति तो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार का गुरु पर्वत सांसारिक व पारिवारिक सुख अच्छा देता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है, कार्य क्षेत्र में कार्य बहुत अच्छे से निभा पाने में, अथवा हर कार्य से नाम अथवा संपन्नता कमा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। नाम यानी इज्जत शोहरत हो गया, और यहाँ संपन्नता यानी धन वैभव हो गया। इसके अलावा जो प्रोग्रेस लाइन ऐसे निकलती है, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर देती है, यानी महत्वाकांक्षी बनाती है। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील देखने को मिलते हैं अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए, अपने सुख सुविधा समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल होने के लिए, जिसके तहत अपनी सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए पाए जाते हैं। तो ये रेखा का काम है बहुत ऊंची सोच देना, लगातार प्रयत्नशील बनाए रखना, जिसके तहत खाली बैठना बिल्कुल पसंद ना होने के कारण जो लगातार मेहनत करते हैं, इसी कारण से कल से अच्छा आज का दिन और आज से अच्छा कल का दिन होता रहता है। इसीलिए बचपन में बहुत कम सुख सुविधाएं थी आपकी जीवन में, लेकिन धीरे धीरे सुख सुविधा के साथ संपन्नता अथवा उन्नति हर क्षेत्र में आपको जो है देखने को मिलने लगा, क्योंकि आपने अब कभी भी अपने सोच के साथ में, अपने मेहनत के साथ में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये रेखा बहुत कम उम्र से निकली हुई है, यानी उम्र 8 से उम्र तकरीबन 17-18 से ये रेखा निकली हुई है। और आपने जो कार्यभार संभाल लिया था, वो तकरीबन 19 की उम्र तक आते आते संभाल लिया था आपने, क्योंकि उस समय प्योरली इंडिपेंडेंट लाइफ एंड माइंड लाइन हो गई। तो बहुत जल्दी ही कंधों पर जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं, और जो बुद्धिमत्ता है वो मजबूत फिर देखने को मिलती है। तो अगेन, जो गुरु की स्थिति है वो जब विकसित अच्छी हो और ऐसी प्रोग्रेस लाइन हो, तो समाज में जो रुतबा है, नाम, इज्जत है, वो सारी चीज़ें बहुत सही होती है। और जैसे कि आप यहाँ पर स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो काम है वो और ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादा उन्नति होगी। एक स्कूल से ज़्यादा स्कूल होते हुए भी यहाँ पर फिर आपके देखने को मिलेंगे। अब ये कब देखने को मिलेगा, ये बात पे कंफर्मेशन अभी आपके लेफ्ट हैंड में जा कर के दिया जाएगा। बाकी गुरु की स्थिति जब अच्छी हो तो ये 2 से 4 ही करता है, 2 से 1 नहीं करता है, यानी ये लगातार प्रगति और उन्नति के मार्ग पर ही व्यक्ति को ले जाता है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो शनि पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी एक रेखा है जो हृदय रेखा से निकल रही है। इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। ट्रूथ लाइन यानी वो रेखा जो इस बात को दर्शाती है कि आप जैसे ज़्यादा तक झूठ, फरेब, दिखावटीपन, वो धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो जीवन में कभी भी भाग्य का सहयोग कम नहीं होता है, भाग्य में कोई कमी नहीं होती है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे भाग्य रेखा के अतिरिक्त, तो यहाँ आपकी भाग्य रेखा जो बहुत ज़्यादा प्रबल होना शुरू हुई वो तकरीबन 32 की उम्र के बाद से शुरू हुई। तो 32 की उम्र के बाद से आपने धन अर्जन, प्रगति अथवा वैभव कीर्ति की प्राप्ति करना प्रारंभ किया। और उसके पहले भी एक भाग्य रेखा यहाँ पर चल रही थी जो यहाँ पर जनरेट हो गई थी 28 में। तो 28 के एज से भी आपके काम बनना शुरू हो गए थे, लेकिन जो बहुत अच्छे खासे प्रगति या काम में सुधार है वो तकरीबन यहाँ पर 32 की उम्र से ही आया। तो अब क्या हो गया कि जब डबल यहाँ पर लक लाइन होती है तो एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन करना, एक से ज़्यादा कार्यों में इंगेज होना, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से आगे बढ़ना, शादी के तत्पश्चात उन्नति प्राप्त होना, मन का तकरीबन सारा काम होना और खुद के मेहनत से भी प्रगति करना, खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से बिगड़े काम बनना, अच्छा खासा दुलार प्यार सहयोग दूसरों से प्राप्त होना, इस सब युति यहाँ पर ये दर्शाता है। और ये रेखा यहाँ पर जुड़ी है तकरीबन आपको 40 और 41 की उम्र में। तो उसके बाद से और ज़्यादा कार्यभार आपके ऊपर आया है और फिर इसका ये रेखा यहाँ से सीधे निकल के आगे की तरफ बढ़ गई है। तो अभी आपका उम्र तकरीबन यहाँ पर 65 के आसपास में हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी आपकी भाग्य रेखा तीव्र गति से चल रही है। तो आने वाले समय में भी आपको जो है संतुष्टि प्राप्त हो पाएगा, यानी संतुष्टि प्राप्त होना यानी आपके मन का तकरीबन सारा काम हो पाएगा। तो जब भी भाग्य रेखा शनि तक पहुंचती है तो इच्छा मनोकामना की पूर्ति होती है और कोई भी फिर काम जो है पेंडिंग नहीं रह जाता है। इसलिए संतुष्टि व मोक्ष प्राप्ति के योगों को भी निर्मित कर देता है। यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन देखेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये बहुत अमीरी में पैदा नहीं करता है व्यक्ति को, कम रिसोर्सेज में जन्म होने के योग निर्मित होते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो बहुत अमीर होकर के जाते हैं। और अमीर होने का तात्पर्य हो गया कि वैभव, कीर्ति, धन, ये सारी चीज़ें ये इस प्रकार का शनि अच्छा देता है। दूसरी बात, जब भी ट्रायंगल का साइन हो तो वो प्रोटेक्शन का साइन होता है और शनि के ऊपर विराजमान है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप बहुत सारे घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों से बाल बाल बचते हुए आए हैं और आगे भी बचते रहेंगे। इसलिए इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक अगर समाज सेवा के लिए काम करें, सोशल वर्क करें, तो बहुत ज़्यादा जीवन में संतुष्टि व प्रगति या बहुत ज़्यादा भाग्योदय की स्थिति ये उत्पन्न करता है। सूर्य के ऊपर देखेंगे तो सूर्य के ऊपर बहुत हल्की सी रेखा है। जब सूर्य के ऊपर बहुत हल्की रेखा होती है तो नाम कमाने की इच्छा ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए आप जैसे जातकों का पहचान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फेमस टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी ये नहीं देता है। लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन अच्छा दे पाते हैं। और सूर्य के ऊपर जब भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन ना हो, क्रॉस का साइन ना हो, तो अपने कार्य में बहुत ज़्यादा मग्न देखने को मिलते हैं, यानी निष्काम कर्म करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और सूर्य की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी है, तो आपने जो भी काम किया पूरी लगन के साथ किया, जहाँ भी गए इज्जत सम्मान ही कमाया। और इस कंडीशन में जीवन में सब चीज़ प्राप्त होता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मोह नहीं होता है, चाहे वो नाम हो, धन हो, वैभव, कीर्ति हो। बहुत ही ये सात्विक और बहुत ही ज़्यादा ये डाउन टू अर्थ, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ किस्म का व्यक्तित्व देता है। इसलिए आप जैसे जातकों के जीवन में सर पर कुछ भी नहीं चढ़ता है। सर पर कुछ भी ना चढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा धन, वैभव, कीर्ति, लालच, द्वेष, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो सूर्य जितना व्यक्ति का स्पष्ट हो उतना व्यक्ति जो है अपने कार्य को मजबूत तरीके से लेकर के चलते और निष्काम कर्म करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बुध की स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, उभरी भी ज़्यादा है बुध पर्वत। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की क्षमता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स, इस प्रकार का मरकरी बहुत अच्छा देता है। ज्ञानवान बनाता है, धनवान बनाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यहाँ पर कोई रेखा ना होने के कारण अपने ज्ञान को हमेशा शो करना या अपने स्किल्स को बार बार दिखाना या एक प्रकार से शो ऑफ करना, इस प्रकार की कोई भी आदत इस कंडीशन में नहीं होती है। हृदय रेखा की जो स्थिति है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए शनि पर आकर के रुक रहा है। तो शनि पर जब भी हृदय रेखा रुकती है तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, हिडन टाइप का नेचर देता है। तो अपने मन की कभी सारी बात किसी को नहीं बताते हैं। हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात ज्ञात कर लेंगे, अपने मन की पूरी बात बहुत कम ही आप बता पाएंगे। थोड़ा रिजर्व टाइप का नेचर देता है। वर्कोहॉलिक और मनी माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ज़्यादा देता है। तो धन जीवन में जो लोग बहुत अच्छा अर्जित कर पाते हैं, जो लोग फ्रीडम टाइप के नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग करना, दिखाना जो लोग पसंद नहीं करते, उनके हाथ में ही ऐसी हृदय रेखा पाई जाती है। इस कारण से बहुत लोग आपको थोड़े मनमोजी
अथवा मतलबी भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर दूसरों की कद्र है, केयर है, लेकिन आपको शो ऑफ करना जैसा कहा गया वो सब पसंद नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने काम से काम रखने वाले और किसी के फटे में टांग न अड़ाने वाले, कभी किसी का नुकसान या किसी का बुरा ना देखना ना करने वाले, यहाँ पर यह व्यक्तित्व जो है इस प्रकार की हृदय रेखा देती है। तो हृदय रेखा जब इतनी स्पष्ट व शांत चल रही हो तो बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं लगाते या फिर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाते या किसी के द्वारा ठेस भी नहीं खाते। तो क्योंकि दूसरों से उम्मीद है ही नहीं, तो चाहे सामने वाला धोखा दे, साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हृदय रेखा इसीलिए उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्पष्ट व स्मूथली रन होने लगती है। अब इस प्रकार की जो हृदय रेखा है ये शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती है, भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाती है। इसलिए स्वास्थ्य हानि जैसे योग, कोई भी योग यहाँ पर आपके हथेली में नहीं है। और वहीं बात करेंगे यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना, स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते, बहुत एक प्रकार से शॉर्टकट में या बहुत इमीडिएट या फिर एक प्रकार से इधर उधर हाथ पर मार करके काम करने की योग्यता प्राप्त होती है। स्ट्रेट माइंड लाइन है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत सुनने, करने, विचारने और निर्णय लेने की योग्यता देता है। बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर काम करने की योग्यता इस कंडीशन में नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक हल्का सा यहाँ पर जो है ट्रायंगल का साइन मिलेगा, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाते हैं। क्रॉस का साइन नहीं है ये, क्योंकि इधर से भी एक रेखा आकर के जॉइंट हुई है। तो इस कंडीशन में जो है प्रॉपर्टी के योग अच्छे ये निर्मित करके देता है। तो मस्तिष्क रेखा एकदम स्मूथ है और शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में नॉलेज रहता है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज रखना या शो करना पसंद नहीं होते हैं। प्रेजेंट में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, भूतकाल भविष्यकाल की ज़्यादा परवाह चिंता इस कंडीशन में नहीं होती है। या बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन वरीज अपने ऊपर आप जैसे जातक नहीं लेते हैं। जो भी काम हाथ में लिया है उसी पर पूरा ध्यान रख करके उसी काम को संपूर्ण तरीके से संपन्न करने वाले होते हैं। यहाँ पर जीवन रेखा की जो स्थिति है वो भी एकदम सामान्य है, जीवन रेखा एकदम ठीक चल रही है। अच्छी बात ये हो गई कि यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं बना। आइलैंड यानी द्वीप इस प्रकार से बन जाता है, और द्वीप अगर बन जाता तो बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट, उत्पीड़न, पीड़ा ये आपको दे देता, और फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टमय समय ये रहता। यानी ये उम्र हो जाता आपका 47 से लेकर के 47 से लेकर के 56-7 केस तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इधर पे बायफोर्क का साइन हुआ है, तो इसने यात्राओं को सौभाग्य, भाग्य उदय की स्थिति, स्वास्थ्य सुधार और एक प्रकार से अलग अलग कार्यों में इंगेज होने जैसे योगों को निर्मित कर दिया 47 के एज से। अभी यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी बायफोर्क का साइन है केतु के ऊपर, जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना या फिर अच्छी खासी ट्रैवलिंग होना, लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करना, घर परिवार की तरफ रुझान ध्यान अच्छा होना, ये सब कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो अभी भी उम्र ठीक अच्छी लंबी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य भी बढ़िया यहाँ पर अभी भी दिखाई पड़ रहा है, और फ्यूचर में भी कोई बहुत मेजर दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य के विषय में नहीं रहेगा। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा से लेकर के मानसिक बल दोनों ठीक है। जब भी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होते हैं तो उस काम को निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि फोकस अच्छा होता है। और ऐसा मंगल कभी भी व्यक्ति को हार मानने नहीं देता, हिम्मत हारने नहीं देता। शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया होने के कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक होता है। सुख सुविधा एक प्रकार से संपत्ति व समृद्धि युक्त जीवन शैली होती है। घरेलू तकलीफ परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा नहीं है। सीधी खड़ी रेखा जब होती है तो अपॉर्चुनिटी आती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर देता है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है। पुरानी जो मूवीज़ हैं, पुराने गाने हैं, सुनने का बहुत शौक भी पाया जाता है। आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन ऐसा शुक्र देता है। तो शुक्र संजीवनी का यह कारक हो जाता है, जिसके तहत लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है। इसीलिए आपके जीवन में जब भी कोई स्वास्थ्य हानि आएगी या तकलीफ परेशानी आएगी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, तो वो शुक्र के ब्लेसिंग से ही करेंगे। दाम्पत्य जीवन व एक प्रकार से पारिवारिक जीवन दोनों की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल व मजबूत अच्छी देखने को मिलती है। केतु के ऊपर बायफोर्क का साइन सडन गेन प्रोग्रेस का साइन होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे होने लगते हैं, और चंद्र भी विकसित ठीक होने के कारण बोलचाल की कला, काल्पनिकता, सीखने समझने की सक्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है। खान पान, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, सकारात्मक सोच रवैया रखने वाले,
यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और मनी ट्रायंगल प्योरली इनकम्प्लीट है, जिसके तहत पैसा तो खूब आया लेकिन रुक नहीं पाया। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास पैसा एक प्रकार से टिक ही नहीं पाता है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल व बेनिफिशियल दिखाई पड़ रहा है। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि यहाँ पर भी आपकी भाग्य रेखा चंद्र से ही निकल रही है, तो तकरीबन मन का सारा काम हो पाता है। भाग्य की स्थिति ठीक होती है, शादी के तत्पश्चात भी भाग्योदय की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर आपके हथेली में एक प्रकार से सीमेन लाइन की स्थिति बन रही है, जिसके कारण मन दिल दिमाग एक ही हो जाता है और अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने के साथ साथ बहुत ही फोकस्ड होकर के काम करने की युक्ति को ये दर्शाता है। इसीलिए राइट हैंड में निष्काम कर्म के योग अच्छे दिख रहे थे। और यहाँ पर भी भाग्योदय आपका जो है उम्र तकरीबन 44-45 की उम्र में अच्छा हुआ। और अभी शुक्र की तरफ झुकने के कारण घर परिवार को ज़्यादा तवज्जो या फिर घर परिवार से ज़्यादा लगाव होने के साथ साथ घर परिवार की तरफ से इच्छा मनोकामना की पूर्ति आपकी हो पाएगी। इसीलिए कोई भी तकलीफ परेशानी फ्यूचर के रिगार्डिंग मेजरली नहीं है। फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत सही इंडिकेशन और बहुत संतुष्ट में आगे चल के जीवन शैली और होती हुई दिखाई पड़ रही है। सेवा अच्छा प्राप्त होगा आपको दूसरों के द्वारा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।